पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की एक झड़ी लगा रखी है। एमसीडी को एक भ्रष्टाचार का पूरी तरह से कारखाना बना रखा है और पिछले कई दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। चाहे वो 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला हो, चाहे वो 1,400 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स का घोटाला हो, चाहे वो 18 करोड़ गौ माता का चारा खाने का घोटाला हो, चाहे वो 180 करोड़ जो इन्होंने कूड़ा साफ करने के मशीन के ऊपर खाया है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे करप्शन केसेस आप लोगों के सामने उजागर किए, मीडिया के सामने उजागर किए, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को दिल्ली की एक एक जनता के बीच में लेके जाना चाहती है और एक एक जनता के साथ बैठ के उनके जिस तरह से उन्होंने पूरे 15 साल में एमसीडी को बर्बाद किया है उस पर चर्चा करेगी, उस पर एक तरीके से जन संवाद करेगी। हम पूरी दिल्ली के अंदर 2,500 मोहल्ला सभाएं ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। इन 2,500 मोहल्ला सभाओं में हम दिल्ली की जनता को इनवाइट करेंगे। इसमें दिल्ली की जनता आएगी और इन 2,500 मोहल्ला सभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और जनता की राय भी उस पर मांगेंगे। ये सारी मोहल्ला सभाएं 7 तारीख से स्टार्ट होंगी। 7 तारीख से स्टार्ट होकर 15 तारीख तक, 7 जनवरी से स्टार्ट होगी और 15 जनवरी तक ये 2,500 मोहल्ला सभाएं पूरी दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसमें हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जनता से। हम जनता से पूछेंगे कि उनका जो भारतीय जनता पार्टी ने सारे भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे वो 2,500 करोड़ है, उस पर उनकी राय मांगेंगे। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब सुप्रीम होती है। उनसे बातचीत करेंगे, जनता से राय लेंगे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के बारे में। 2,500 जनसंवाद करेंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या वो गली में जो कूड़ा पड़ा रहता है, जो नाली साफ नहीं होती, उसके ऊपर उनसे चर्चा करेंगे। और ये सारा का सारा 2,500 मोहल्ला सभाएं ऑर्गेनाइज करने का हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होगा और 15 जनवरी तक ये पूरा का पूरा कैंपेन पूरी दिल्ली के अंदर चलेगा, जिसके लिए हमने लगभग 600 स्पीकर्स आइडेंटिफाई किए हैं। उनकी ट्रेनिंग बहुत विस्तृत रूप से उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है। 600 स्पीकर, उनको हम कुछ कुछ मोहल्ला सभा की जिम्मेदारी देंगे, जहां पे वो जाएंगे और एक डिटेल फीडबैक जनता से लेंगे, जनता से चर्चा करेंगे। 600 स्पीकर्स हमने आइडेंटिफाई किए, उनकी ट्रेनिंग हो गई और 7 तारीख से पूरी दिल्ली के 7 से लेकर 15 तक, इसके बीच में लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम लोग लगभग 2,500 मोहल्ला सभा ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम जनता को डोर टू डोर जाके इनवाइट करेंगे। जनता आएगी और उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं कहीं हम लोग भी जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे हमारे माननीय विधायक, माननीय पार्षद और पार्टी के जो सीनियर फंक्शनरी हैं वो लोग जाएंगे। इसमें विधायक, पार्षद भी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, लोकसभा इंचार्ज हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, वार्ड के अध्यक्ष संगठन मंत्री हैं, इस तरह के लोग हैं। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि पिछले चुनाव में भाजपा ने अपने सभी काउंसलर्स के टिकट काट दिए थे। हम जनता से इस पे चर्चा करेंगे।
जनता क्या मानती है। क्या हम जनता से ये पूछेंगे कि भाजपा के पार्षद एमसीडी में किस तरह से करप्शन करते हैं? जनता अपना भी व्याख्यान बताए। जनता बताए कि कैसे लिंटर पे उनसे पैसे खाए जाते हैं। जनता बताए कि किस तरह से उनको एमसीडी के पार्षद परेशान करते हैं। हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, इसको साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इतनी गंदी क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम इस पे भी प्लेज लेंगे लोगों को कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर किया जाए। की तरफ से उसे वहां नहीं भेजा, अगर भेज दिया जाता तो ये मंदिर बच सकता था। आदेश गुप्ता जी काउंसलर हैं, पार्षद हैं और नॉर्थ एमसीडी के अंदर पार्षद हैं। नॉर्थ एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नॉर्थ एमसीडी ने ये लिख के कोर्ट में दिया है कि वो तैयार हैं इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ने का काम एमसीडी करती है। वो दिल्ली के सरकार के पास नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। तोड़ने के दौरान जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है वो पुलिस मुहैया कराती है। पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी नहीं है। नॉर्थ एमसीडी ने क्लियर कट लिख के दिया हुआ है कोर्ट के अंदर। तो अब ये दोगलापंथी क्यों? अब ये इधर कुछ बोलोगे, उधर कुछ बोलोगे, इधर कुछ बोलोगे, उधर कुछ बोलोगे। नॉर्थ एमसीडी के अंदर आदेश गुप्ता जी पार्षद हैं और उसी नॉर्थ एमसीडी ने लिख के दिया है। तो आदेश गुप्ता ने एक तरीके से देखा जाए तो मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। वो उसके जिम्मेदार हैं, वो लीडर हैं उस पार्टी के, तो उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। दूसरी बहस में जाने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी कमेटी जाएगी, कौन सी नहीं कमेटी जाएगी, इस बहस में क्यों पढ़ना? आपने लिख के दिया, कोर्ट ने आपसे पूछा, आपने लिख के दे दिया कि हम तोड़ने को तैयार हैं, बात खत्म। उन्होंने तोड़ा, एमसीडी ने तोड़ा। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदेश गुप्ता उसके काउंसलर हैं। तो अब क्या बचकानी जैसी बातें कर रहे हैं इधर उधर।